हेलो दोस्तों, मेरी आज की कहानी है माँ का सबक। आज सुबह लक्ष्मी जी कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। रसोई घर में से लगातार खटपट की आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ उनके बेटे बहू के कमरे में भी जा रही थी। तभी उनके बेटे विवेक की नींद खुली और अपनी पत्नी प्रीति से बोला, अरे इतनी सुबह सुबह माँ रसोई में क्या कर रही है, देखूँ तो। ऐसा कहते हुए जैसे ही विवेक उठने लगा तभी प्रीति बोली, अरे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब अपनी नींद हराम कर रहे हो। तुम्हारी माँ अपने पीने के लिए पानी गर्म कर रही होगी और इस चक्कर में हमारी नींद खराब कर देती है। तुम्हें इतनी बार कहा है कि सोने से पहले दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया करो, लेकिन तुम कहाँ मानते हो, सारी नींद खराब कर दी। कोई काम धंधा तो है नहीं। इन्हें घर का काम करते समय तो इन्हें घुटनों में दर्द होता है, लेकिन सुबह सुबह तैयार होकर पार्क में टहलने के लिए निकल जाती है। यहाँ हमें नींद आए या ना आए, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, ऊपर से चैन की नींद भी नहीं सोने देती है। ऐसा कहते हुए प्रीति ने सुबह सुबह अपनी सासू माँ को कोसना शुरू कर दिया। तभी विवेक ने कहा, अरे प्रीति, तुम भी जानती हो कि माँ के गठिया की बीमारी के चलते डॉक्टर ने उन्हें टहलने की सलाह दी है, और वैसे भी इतना भी काम नहीं होता जितना तुम बोलती रहती हो। सिर्फ घर का ही तो काम होता है, इसमें से तो साफ सफाई करने के लिए भी काम वाली बाई आती है, और बर्तन और कपड़े धोने के लिए तुमने अलग बाई लगा रखी है। सिर्फ खाना पकाने का काम होता है, और इसमें भी माँ तुम्हारी मदद कर देती है। सब्जियाँ छीलने काटने जैसे काम तो तुम्हें करने हो नहीं पड़ते। फिर भी न जाने क्यों तुम पूरा दिन काम की रट लगाए रहती हो। अच्छा, तुम तो खा पीकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती हो। यहाँ पीछे घर का इतना काम होता है कि करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है। और माँ जी का तो तुम जानते ही हो, शाम को भी घर पर कहाँ बैठती है, सत्संग सुनने मंदिर चली जाती है। घर पर तो उनका दिल ही नहीं लगता। अरे जब उन्हें घर पर रहना पसंद ही नहीं है तो उन्हें वृद्ध आश्रम ही भेज दो। तुम्हारी माँ को भी चैन मिल जाएगा और तुम्हें भी। तभी विवेक गुस्से से बोला, प्रीति, आज तो तुमने यह बात कह दी है, लेकिन आइंदा कभी इस बात को दोहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला होने के कारण लक्ष्मी जी के कानों तक सारी आवाज़ जा रही थी। बहू के विचार जानकर उनके दिल को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ न कहना ही उचित समझा और पार्क चली गई। नाश्ते के बाद लक्ष्मी जी दोपहर की साग सब्जी लेकर काटने बैठ गई। उस समय प्रीति अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली और बोली, माँ जी, मैं ज़रा अपनी सहेली सोनिया के साथ बाजार जा रही हूँ, आने में कुछ देर हो जाएगी। तभी लक्ष्मी जी अपनी बहू से बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है। अब विवेक से क्या कहूँ, वो तो सुबह जाता है और रात को घर लौटता है। तुम बाजार जा ही रही हो तो मेरा चश्मा तुम ही बनवा लाना। तभी प्रीति बोली, माँ जी, इस महीने खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे भी अपनी सहेली की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए तब अभी टूटे चश्मे से ही काम चलाइए। और वैसे भी आपको कौन सा ऑफिस का काम करना होता है जो चश्मे के बिना नहीं कर पाएंगी। अगले महीने में आपका चश्मा बनवा लाऊंगी। तो लक्ष्मी जी बोली, ठीक है बहू। प्रीति अपना पर्स उठाकर चलती बनी। चश्मे के बिना लक्ष्मी जी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। एक दिन उनका पोता सोनू उनके कमरे में बैठकर खेल रहा था। उसने पानी मांगा तो लक्ष्मी जी रसोई घर में पानी लेने गई, लेकिन बिना चश्मे के कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनका हाथ कांच के गिलास से टकराया और गिलास नीचे गिर गया और टूट गया। जैसे ही प्रीति ने कुछ टूटने की आवाज़ सुनी तो गुस्से से तमाती हुई बाहर निकली। फर्श पर देखा तो कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा था। देखते ही आग बबूला होते हुए प्रीति बोली, भगवान ने दो आंखें दी है
तो देखकर काम नहीं कर सकती? आप मेरा इतना महंगा इम्पोर्टेंट गिलास तोड़ दिया, मालूम भी है यह मेरी माँ ने दिया था। बिना मतलब इतना नुकसान कर दिया। प्रीति की आवाज़ सुनते ही विवेक बाहर आया। क्या हुआ प्रीति, इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना, तुम्हारी माँ ने मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। जानते हो, यह मेरी माँ ने दिए थे। तभी विवेक ने कहा, अरे गलती से टूट गया होगा, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? बिना बात के बतंगर बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तभी विवेक ने अपनी माँ की ओर देखा तो बोला, अरे माँ, आप चश्मा क्यों नहीं पहनती? इस कारण ही शायद आपको कुछ नज़र नहीं आया होगा। बेटा, वह मेरा चश्मा। अभी लक्ष्मी जी बोल ही रही थी कि प्रीति बोली, भगवान जाने कौन से दुनिया में घूम रहती है। तुम्हारी माँ बिना मतलब मेरा नुकसान कर दिया। बड़बड़ाते हुए प्रीति अपने कमरे में चली गई। इधर लक्ष्मी जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या दिया था जो उन्होंने उनकी बहू इतना बरस पड़ी। दरअसल प्रीति पर अपनी तथाकथित मॉडर्न सहेलियों के काफ़ी प्रभाव था। उसकी अधिकांश सहेलियां या तो अपने सास ससुर से अलग होकर अपनी अलग गृहस्थी बसा चुकी थी, या फिर उन्हें वृद्ध आश्रम भेज कर उनके जिम्मेदारियों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन बिता रही थी। उनकी देखा देखी ही प्रीति पर भी अपनी सास को आश्रम भेजने का बोझ सवार हो चुका था। अक्सर प्रीति फ़ोन पर ही चिपकी रहती, कभी अपनी सहेलियों के साथ अपनी सास की बुराई करती तो कभी माँ के साथ घर का सारा हाल चाल बांटती। एक दिन जब प्रीति अपने घर की सारी बातें अपनी माँ को बता रही थी तो उसकी कुछ बातें लक्ष्मी जी के कानों में पड़ी। थोड़ी देर बाद वह अपनी बहू के पास आई और बोली, बहू, अपने ससुराल की सारी बातें मायके में बताना अच्छी बात नहीं होती। इतना सुनने के देर थी कि प्रीति एकदम भड़क गई और चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि छिपकर किसी की बातें नहीं सुना करते? अपनी बहू की जासूसी करते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? प्रीति के इस तरह के व्यवहार से लक्ष्मी जी एकदम सन्न रह गई, लेकिन कहते भी तो किससे? बहू तो समझने को तैयार नहीं थी और बेटे को वह परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपमान का घूंट पीकर सहन कर गई। लेकिन प्रीति चुप रहने वाली नहीं थी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही विवेक कमरे में आया, उसने फिर से वही जिद पकड़ ली। तुम्हारी माँ के रहते हुए तो मेरा जीना ही हराम हो चुका है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। किसी से फ़ोन पर बात तक नहीं कर सकती मैं। छोटी छोटी सी बातों पर लेक्चर सुनाने चली आती है। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज दो, लेकिन तुम हो कि सुनने को नहीं। अरे वृद्ध आश्रम इन जिस बूढ़े लोगों के लिए ही तो बना हुआ है, और फिर तुम्हारी माँ का भी अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो उनका दिल भी लगा रहेगा। तभी विवेक बोला, प्रीति, बड़े बुजुर्ग अगर कुछ समझा जाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं, लेकिन यह सब बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर है। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं अपनी माँ को कभी वृद्ध आश्रम नहीं भेजूंगा। तुम नहीं जानती कि मेरी माँ